क्या आपका घर भी छोटा है या फिर किराए का है या फिर वन रूम का ही है और आप ना इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते या फिर आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ छोटे से घर को कैसे रखा जाता है। इसीलिए आप ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने शौहर से लड़ने में बिता देते हैं इस टॉपिक पे कि हमारा घर छोटा है इसलिए ऑर्गेनाइज़ नहीं होता, और हस्बैंड भी शिकायत करते हैं कि तुम्हारा घर ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं रहता। तो आप कहती हैं ये इतना छोटा है तो ऑर्गेनाइज़ कैसे रहेगा। क्यों छोटा घर, सामान ज़्यादा, मसला ख़त्म ही नहीं होता। या तो सामान कम हो जाए या फिर घर बड़ा हो जाए। तो सामान तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हम सोचते हैं और सामान आए घर में, है ना। लेकिन हम ये ज़रूर सोचते हैं खाली टाइम में बैठ के कि काश हमारा घर ना इससे बड़ा होता तो क्या ही मज़ा आ जाता, सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती, खूबसूरत लाइफ स्टाइल जी रहे होते और हमारा घर भी ना दूसरों की तरह ऑर्गेनाइज लगता, खूबसूरत दिखता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात का मैं आंसर कर दूं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट किया था और वो कह रही थी कि घर का जो है एक कोना साफ़ करो, दूसरा कोना गंदा हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। और शौहर और कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो। तो मेरी प्यारी सिस्टर, ये हर औरत का मसला है, ऐसा नहीं है कि ये आपका ही है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मुझे डेली वॉच करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं हर वीक में जो है एक रूटीन सेट कर रखी हूँ कि कब मुझे कौन सी जगह की क्लीनिंग करनी है। तो ये जो पंखा है ना, मैंने एक हफ़्ते पहले साफ़ किया था और इस पे जाले आप देख सकते हैं किस कदर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि महीनों से ये जो पंखा है ना ये साफ़ नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम ना हर किसी वाइफ़ की होती है, हर किसी औरत की है। बस हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये हमारे साथ ही हो रहा है कि हम एक जगह की सफाई करते हैं, दूसरा जगह गंदा हो जाता है और फिर उसको ना हम साफ़ नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइज़ नहीं रख पाते। लेकिन ये हर किसी का मसला है। तो इसी के ऊपर टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप छोटे-छोटे पॉइंट को फॉलो करके, टिप्स को फॉलो करके अपने छोटे से किराए के घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं और ये घर भी आपका ना खूबसूरत दिख सकता है। पहले मेरा भी और मेरे जैसे जितने भी हाउसवाइफ होंगी ना, जिनका वन रूम का घर होगा, उनकी प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि वन रूम के घर में ना आपके बहुत सारे सामान आपके घर में रखे होते हैं, जिसकी वजह से ना क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और इतनी सारे सामान को हटा के रोज़ डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। कभी अलमारी रह जाती है, कभी बेड आपका रह जाता है, कभी आपका फ्रिज रह जाता है, कभी कूलर हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में होती है, वो सारी चीज़ें रोज़ डेली डेली डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है और इसी वजह से हमारा छोटा सा घर ना ऑर्गेनाइज नहीं लगता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ा होता तो सारी चीज़ें सारी जगह पे होती, एक कमरे में नहीं होती, कमरा हमारा खाली खाली रहता तो हमारा घर ऑर्गेनाइज लगता। लेकिन इसी तरह बहुत सारे लोगों के घर में आप जाते होंगे, लेकिन उनका घर एक रूम का ही होता है, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है और फिर इसी बात पे आपके शौहर से लड़ाई होती रहती है कि दूसरों का घर ऑर्गेनाइज रहता है लेकिन तुम्हारा ऐसा क्यों रहता है। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी। आज के बाद ना इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे लड़ाई नहीं होगी और आपका भी छोटा सा घर जो है ना ऑर्गेनाइज रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे कुछ पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि डीप क्लीनिंग रोज़ डेली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि आपको बाकी काम भी देखना होता है। घर का खाना भी बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल है, ट्यूशन है, शौहर के ख्याल रखना है, कपड़े धोने, हर चीज़ करना है और फिर ख़ुद का भी ख्याल रखना है। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं घर पे रह करके, तो वो भी आपको करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम हाउसवाइफ़ की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। यानी एक होता है ना कि जॉब में आपको रेस्ट मिलता है, लेकिन हमारा काम ऐसा होता है बिना रेस्ट का होता है। रेस्ट भी नहीं है, हमें रोज़ डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना है और इसी के साथ जो है पूरी एनर्जी के साथ काम करना होता है। तो इसके साथ ना एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना, एक्स्ट्रा मतलब कुछ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोज़ डेली के काम इतने सारे हो जाते हैं। तो आप ना कुछ टिप्स को अपनाइए जिससे कि आपके घर का काम करना ना आसान हो जाएगा और आपका छोटा सा स्मॉल घर भी ना ऑर्गेनाइज लगने लगेगा। सबसे पहले तो मैं टिप्स नंबर यही कहूँगी कि आप अपने सामान को ना एक अच्छे से लेवल में सेट करिए क्योंकि कई लोगों के घर में मैंने देखा है उनका घर तो बहुत अच्छा होता है लेकिन सामान ही अच्छे से जो ना लेवल में नहीं लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में एंटर करते ही ऐसा लगता है सारा घर का सामान जो है ना वो बस आदमियों के ऊपर गिरने ही वाला है। बस हर तरफ बड़ी बड़ी अलमारी, फ्रिज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटर करते दरवाजे के पास ही आप दोनों दरवाजे के कोने पे ना बड़ी बड़ी चीज़ों को खड़ा कर दें जो कि एंटर करते आदमियों को लगे ये क्या कोई घर में आए हैं, कोई गुफा में आ चुके हैं।
तो ऐसे घर से ना बहुत नेगेटिविटी आ रही होती है और पॉजिटिव वाइब्स भी नहीं आती है और इसी के साथ ना ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं लगता है। तो आपका घर छोटा है या बड़ा है वो खूबसूरत दिख सकता है। कैसे आपकी अरेंजमेंट ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं इस घर में आई थी ना, इस कमरे में, तो हमारे घर का जो पहले अरेंजमेंट था ना वो कुछ और था। तो वो जब मैं शादी करके आई थी तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो शादी के 2 दिन ऐसे ही रहा। फिर तीसरे दिन मैंने, मेरे शौहर ने मिलके अरेंजमेंट हमने अपने कमरे के अच्छे से कर ली, क्योंकि एक लोगों में समझ नहीं आता। तो मेरे शौहर ने जब अरेंजमेंट किया था तो उनको इतना समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ें कहाँ लगाएं। तो जब मेरी शादी हो गई, मैं आ गई, तो मैंने अपने हिसाब से ना अरेंजमेंट अच्छे से कर ली, जो कि इंटर करते लोगों को ना कमरा बहुत खूबसूरत सा क्लीन और सारे सामान ना एक अच्छी जगह पे रखा हुआ दिखे, है ना। इसीलिए मैंने जहाँ मेरा दरवाज़ा है ना, मेन गेट, वहाँ पे मैंने कोई बड़ी बड़ी सामान चीज़ें नहीं रखी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंटर करते बड़ी बड़ी चीज़ें सामने रखी हो, बड़ा सा अलमारी हो, बड़ा सा फ्रिज हो, है ना। उससे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के घर में देखा है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि इंटर करते ही ना आप बड़े बड़े अलमारी रख दो। लोगों को सच में ऐसा फील होता है कि ये अलमारी बस मेरे ऊपर गिरने वाली है। लोग बैठते हुए भी डरते हैं उसके पास। इसीलिए ना ऐसा अरेंजमेंट आप मत करिए। अपने घर का एक अच्छा अरेंजमेंट करिए जो कि देखने में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। जब आपके घर की अरेंजमेंट अच्छी होगी ना, तो घर ना आपका खुद ब खुद क्लीन साफ़ सुथरा लगने लगता है। अब टिप्स नंबर मैं 2 बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अरेंजमेंट के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि आपको क्लीनिंग करने एक टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। जैसे कि आप रोज़ डेली का जो दिन होता है ना, वो तो बहुत बिजी हो जाता है ना। तो आप ऐसा करिए कि हफ्ते में कोई एक दिन बना लीजिए, लेकिन संडे वाला दिन मत बनाइएगा। वो इसलिए क्योंकि उस दिन ना आपके शौहर की, बच्चे की छुट्टी रहती है। तो हम तो बाकी दिन जो फ्री रहते हैं और अपने घर के काम में बिज़ी रहते हैं। एक संडे वाला दिन ऐसा होता है जो आपको वक़्त मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों के साथ, शौहर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताना चाहिए। ये भी चीज़ें ज़रूरी है ना, अपनी ज़िंदगी भी तो जीना चाहिए। ये थोड़ी है कि हम घर का काम ही रोज़ाना करते रहें, है ना। तो एक दिन मिलता है बच्चों के साथ, उस दिन बैठें, बच्चों की चीज़ें चेक करें, उनको कुछ दीन की बातें सिखाएँ जो उनको नहीं पता है। इसी तरह शौहर के साथ वक़्त बिताएँ, कहीं घूमने के लिए जाएँ, कुछ अच्छा बना कर के उस दिन खाएँ-पिएँ। इस चीज़ में मतलब वो दिन ना आप प्रोडक्टिव बनाएँ और एन्जॉय भरा मतलब दिन बना लें, जो कि फ्यूचर में कभी याद करें आप कि हाँ, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे जिए थे, है ना। ये नहीं कि काम-काम में ज़िंदगी बिता दें और बुढ़े होकर के ये सोचें कि हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तो काम ही करना है ना। तो नौकरों वाली फीलिंग आती है ना ऐसे से, तो नौकर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मालकिन वाली फीलिंग आनी चाहिए। अपने घर में इस तरह से काम करना है ना। तो आपको यही करना है कि संडे वाले दिन ना ऐसा रूटीन सेट मत करिएगा, और फ्राइडे में भी नहीं। फ्राइडे का दिन बहुत ख़ास होता है, उस दिन इबादत करनी है। संडे के दिन जो है अपने शौहर, बच्चों के साथ वक्त बिताना है, कुछ अच्छा खाना है, पीना है। हो सके, बजट है तो घूमने भी जा सकते हैं, नहीं है तो घर पे रह के एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद ना आपको क्या करना है, कोई सा भी एक दिन ले लेना है जिस दिन आपको सेट करना है कि आज ना, जैसे कि मंडे है तो आज मुझे वॉशरूम क्लीन करना है। तो इसी तरह ना हफ्ते में, जैसे कि महीने में ना 4 होते हैं ना, 4 हफ्ते होते हैं, तो इस तरह से महीने में 4 काम को आप बाँट दीजिए। हफ्ते में एक ही काम, यानी कि एक हफ्ते में किचन सिर्फ आप डीप क्लीन करेंगे, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं, और उसमें से एक संडे का दिन आपको अपने शौहर और बच्चों के साथ बिताना है, और फ्राइडे बिज़ी रूटीन होता है। तो इसीलिए फिर बचते हैं आपके पास वही 4 दिन। तो उसमें से एक दिन निकाल लीजिए जिसमें आपको अपना रूम या फिर किचन डीप क्लीन करना है, ठीक है। फिर अगले हफ्ते आपको जो है अपना जो है फिर वॉशरूम डीप क्लीन करना है। फिर उसके अगले हफ्ते आपको अपना फ्रिज डीप क्लीन करना है। यानी कि हफ्ते में, महीने में ना 4 दिन आपको बना लेने हैं जिसमें कि चारों जगह की डीप क्लीनिंग करनी है। एक किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, आपका कमरा हो गया, आपका फ्रिज हो गया, ठीक है। अब बाकी दिन तो आपका घर के जो काम होते हैं वो रहते ही हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, आपका काम ना टाइम से अच्छे से हो जाएगा, आपका घर भी ऑर्गेनाइज लगेगा, गंदा नहीं दिखेगा। तो महीने में 4 दिन आप बना लीजिए, क्योंकि हफ्ते में अगर आप 4 दिन बनाएंगे तो चारों दिन थक जाएंगे। फिर फ्राइडे वाले दिन बहुत थकान होगी, संडे वाले दिन भी थकान होगी। तो आपको हफ्ते में 4 दिन नहीं डिसाइड करना है, आपको महीने में 4 दिन का टाइम टेबल सेट करना है कि इस हफ्ते मुझे जो है ना करना है किचन क्लीन, अगले हफ्ते मुझे करना है अपना कमरा डीप क्लीन, फिर उसके अगले हफ्ते मुझे वॉशरूम डीप क्लीन करना है, इसके अगले हफ्ते मुझे करना है अपना फ्रिज डीप क्लीन। तो ये जो रूटीन सेट कर लेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, तो इससे ना क्या होगा कि आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगेगा। बहुत ईजी टिप है, ज़रूर फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।